आज के टाइम पे अगर कहीं मर्डर होता है या कोई ऐसी सामाजिक दुर्घटना होती है तो कैमरा सबसे पहले दाढ़ी ढूंढता है, टोपी ढूंढता है और उसके बाद ढूंढता है अरबी नाम। और अगर इनमें से कोई मिल गया तो पूरा मजहब यानी इस्लाम को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। आज के टाइम पे इस्लाम को ही आतंकवाद मान लिया गया है। यह सच बिल्कुल नहीं। और इस सवाल का जवाब लेने के लिए कि इस्लाम ही आतंकवाद है, हमें आज से 1500 साल पीछे जाना पड़ेगा। तुम्हारी ये घटिया चीजें यहाँ क्यों पड़ी हैं? हटाओ इन हैंड्स। हुजूर, माफ कर दीजिए, मेरा कोई कसूर नहीं। देखो, इस्लाम की शुरुआत होती है मिडल ईस्ट से। मिडल ईस्ट में 1500 साल पहले अंधेरा छाया हुआ था। वह दौर जुल्म का दौर था और उस वक्त अरब को दौरे जाहिलियत भी कहा गया है। उस वक्त ना तो इंसाफ था, ना नैतिकता थी, जुल्म का कोई मापदंड नहीं था और गुलामों पर अत्याचार किया जाता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिसके पास ताकत है उसी का कानून चलता था। उस वक्त पूरा अरब कबीलों में बटा हुआ था। मतलब जैसे आज भारत में हजारों बिरादरी, हजारों समुदाय है, तो इसी तरह अरब में जितने भी कबीले थे सबके अपने अलग अलग कानून थे। इन सारे कबीलों में सिर्फ एक चीज सेम थी कि ये लोग बदला लेने को इज्जत मानते थे। मतलब अगर किसी एक कबीले के इंसान ने दूसरे कबीले के इंसान का कत्ल कर दिया तो पूरा कबीला बदला लेने पर उतर जाता था। और उस एक इंसान के कत्ल के कारण सैकड़ों कत्ल होते थे। कभी इस कबीले को मारा जाता था, कभी दूसरे कबीले के इंसान को मारा जाता था और यह बदला पीढ़ियों तक चलता था। और सबसे दर्दनाक किस्सा यह था कि उस वक्त बेटी को शर्म माना जाता था, बेइज्जती माना जाता था। मतलब अगर किसी के घर में बेटी ने जन्म ले लिया तो उसको अक्सर जिंदा ही दफन कर दिया जाता था। आप इस दर्दनाक किस्से को सुनकर अरब की जहालत का अंदाजा लगा सकते हो। औरत को पूंजी की तरह समझा जाता था, उसकी कोई इज्जत नहीं थी, उसकी शादी जबरदस्ती की जाती थी और अगर किसी कारण से उसका शौहर मर गया तो उसको जमीन के टुकड़ों की तरह विरासत में बांट लिया जाता था। जिना, जिस्म फरोशी जोरों पर थी। और फिर इसी अंधेरे के बीच 8 जून 570 ईस्वी में अरब के एक मशहूर शहर मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म होता है। फिर जैसे जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बढ़ती चली जाती है और उन्हें यह चीजें समझ आना शुरू होती है तो वह अक्सर इन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं और मक्का से दूर गारे हीरा नाम की एक पहाड़ी पर बैठकर यही सोचते रहते थे। और फिर 40 साल की उम्र होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलती है। मतलब अल्लाह की तरफ से मैसेज आता है कि आप नबी हो। और इसके बाद वह इन जुल्मों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाना शुरू करते हैं। अब बात आती है इस कहानी को समझने की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू करते हैं।
दे बैठे हुए हैं। जैसे 26/11 हमला हुआ था, इसमें सैकड़ों मासूमों को मारा गया, सैकड़ों औरतों को मारा गया और सैकड़ों सुन ली और यही बस इस्लाम है। इस्लाम को समझना पड़ेगा, कुरान को समझना पड़ेगा, जब ही यह नैरेटिव तुमसे दाग की तरह जो चिपका है हट पाएगा। भाई आप कुरान